आजकल ज्यादातर लोग होम लोन लेकर के मकान खरीदते हैं। अब लोन लिया है तो जाहिर है कि चुकाना भी पड़ेगा। इसके लिए बैंक की ओर से ईएमआई फिक्स कर दी जाती है, जो हर महीने आपके अकाउंट से एक फिक्स डेट पर कटती रहती है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप ईएमआई नहीं दे पाते हैं, या फिर आपके अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं होता कि ईएमआई कट पाए। अगर एक या दो ईएमआई मिस हो भी गई तो कोई हर्ज नहीं, उसका सेटलमेंट किया जा सकता है। लेकिन लगातार 3 ईएमआई अगर आपने मिस कर दी तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इस सिचुएशन में बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर सकते हैं, साथ ही आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। पहली और दूसरी किस्त मिस होने पर बैंक कैसे रिएक्ट करता है? यूजुअली जब ग्राहक की पहली ईएमआई मिस होती है तो बैंक उसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि वो उसे ग्राहक की चूक मान लेते हैं। लेकिन जब लगातार 2 ईएमआई मिस होती हैं तब बैंक उसे नोटिस करता है और ग्राहक को ईएमआई भरने के लिए रिमाइंडर भेजता है। ये रिमाइंडर उधारकर्ता के लिए एक तरह की वार्निंग है। इसे गंभीरता से लेते हुए उधारकर्ता को बैंक के साथ बैठकर जल्दी ही समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। लगातार 3 ईएमआई मिस हो गई तो क्या करेगा बैंक? लगातार तीसरी किस्त भी मिस हो जाने पर बैंक लोन अकाउंट को एनपीए मान लेता है और उधारकर्ता को डिफॉल्टर घोषित कर देता है। लोन एनपीए बन जाने के बाद बैंक प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रोसेस शुरू करता है। हालांकि प्रॉपर्टी की नीलामी भी एकदम से नहीं की जाती। इससे पहले भी बैंक होम लोन डिफॉल्टर को कानूनी कार्रवाई का नोटिस देता है और फिर उधारकर्ता को छूटी हुई ईएमआई का भुगतान करने के लिए 2 महीने तक का समय देता है। ये डिफॉल्टर के लिए सब कुछ ठीक करने का एक और आखिरी मौका होता है। कब आती है प्रॉपर्टी की नीलामी की नौबत? बैंक की तरफ से कानूनी नोटिस मिलने के बाद भी जब बैंक को ग्राहक की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तब बैंक संपत्ति की नीलामी के लिए आगे की प्रोसेस शुरू कर देता है। नीलामी के मामले में भी बैंक को एक पब्लिक नोटिस जारी करना होता है। प्रॉपर्टी की नीलामी से पहले बैंक को एक पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ता है। इस नोटिस में असेट की वैल्यू, रिजर्व प्राइस, तारीख और नीलामी के समय का भी जिक्र किया जाता है। अगर बोरोवर को लगता है कि असेट का दाम कम रखा गया है तो वो इस नीलामी को चुनौती दे सकता है। तो होम लोन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।